अगर गुर्दे के मरीज हैं आप और आप बचना चाहते हैं डायलिसिस से, तो आपको अपनी खुराक ठीक करनी है। और उस खुराक ठीक करने में सबसे अहम चीज है प्रोटीन कितनी लेनी है, कौन सी लेनी है, कब लेनी है। ज्यादा लोग डायलिसिस पे इसलिए जाते हैं कि वो ख्याल नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये हम अपनी कौन सी खुराक को और कैसे करें ताकि जो गुर्दे का मरीज है वो डायलिसिस से बच सके। सर, डायलिसिस को डिले करने के लिए जहाँ पे अद्वियात की अहमियत है, वहाँ पे जो ग़ज़ाई परहेज़ है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें अगर हम प्रोटीन की बात करें, जिसके अंदर प्रोटीन के जो कॉमन सोर्सेज हैं वो गोश्त है, अंडा है, मछली है, दालें हैं। अब इसमें यह है कि मरीज़ को एक गलतफहमी होती है कि भाई अब मुझे CKD हो गई है, अब तो मुझे प्रोटीन लेनी ही नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको प्रोटीन यूरिया है, आपकी प्रोटीन लीक आउट हो रही है, तो आपको एक्सेस प्रोटीन नहीं लेनी, लेकिन आपको एक सेफ लिमिट में रहते हुए एक प्रोटीन लेनी है। अब वो कितनी प्रोटीन लेनी है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी की स्टेज है, CKD की स्टेज है, वो कौन सी है। अगर आपकी जो CKD की स्टेज है वो स्टेज 1 से स्टेज 3 तक है, तो आमतौर पर रिकमेंडेड है कि आप 0.6 से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट जो है वो आपने प्रोटीन लेनी है। मसलन एक बंदा कोई 80 किलो का है, अगर उस बंदे का वजन 80 किलो है तो वो आइडियली 0.6 को 80 से ज़रब दे ले। अगर 80 है तो ये 0.6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 48 ग्राम आएगा। 48 का। अब ये 48 ग्राम का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 48 ग्राम दाल या 48 ग्राम आप चिकन लें 24 घंटे में। आपने 24 घंटे में 48 ग्राम प्रोटीन लेनी है। तो अब अगर आप 100 ग्राम चिकन लेते हैं तो इसके अंदर राउंड अबाउट 33-34 ग्राम प्रोटीन होती है। डॉक्टर साहब, अगर आप फॉर एग्जांपल एक बंदा जो 40-45 ग्राम प्रोटीन ले सकता है, तो लेकिन वो प्रोटीन कौन सी है? हाँ जी, इसके लिए जो प्रोटीन लेनी चाहिए, एक तो प्रोटीन का सोर्स वाइट मीट और लीन मीट होना चाहिए। चिकन वगैरह, जिसमें आप चिकन है, फिश है और आप अंडा है। और जो प्लांट सोर्सेस से सर जो प्रोटीन है दैट इज द बेस्ट प्रोटीन। अच्छा, जिसके अंदर आप दालें वगैरह, दालें, लेंटिल वगैरह, लेग्यूम्स, ये अच्छा सोर्स है। लेकिन मतलब पौधों की जो प्रोटीन है वो गुर्दे के मरीज के लिए सबसे अच्छी है। अंडा भी ठीक है, अंडा भी ठीक है। और ये सारी चीज जर्दी के लिए इसमें यह है कि अगर आपकी जो स्टेज 3 तक डिजीज है और उसमें आपका फास्फेट लेवल नहीं बढ़ा हुआ, तो आप अंडे की जर्दी भी, पूरा अंडा आप खा सकते हैं। एक अंडा खा सकते हैं, एक अंडा आप 24 घंटों में आराम से। लेकिन अगर आपकी फास्फेट लेवल बढ़ा हुआ है तो जो आपकी अंडे की जर्दी है उसमें थोड़ा सा फास्फेट होता है, तो वो उसके लिए आपने अपनी लैब वैल्यूज को देखना है। लैब वैल्यूज को देखना है, अपनी स्टेज को देखना है, और डॉक्टर से मशवरे के साथ फिर आपको हो सकता है कि वो अलाउ कर भी दें, और ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ अंडे की सफेदी खाएं। तो ये जो बीफ और मटन है वो गुर्दे का मरीज ले सकता है? बीफ और मटन से आइडियली मरीज को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अवॉइड करे, क्योंकि ये कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और ये जाके जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है, फिल्ट्रेशन प्रेशर, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गुर्दा है वो रैपिडली डैमेज होता है। मतलब कि ये बीफ और मटन ना ही लें, जो इसके आर्गन है वो गुर्दे हाँ, के पूरे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि हमारे यहाँ बड़ा कंसेप्ट है, लोग बड़े शौक से टकाटक खाते हैं। ईद का मौका है तो हर बंदा कह रहा है जी मैंने उजरी बनवाई है। तो ये जो आर्गन मीट है या जो मगज है, इनसे अवॉइड करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो आर्गन मीट्स हैं ये प्रोटीन डेंस होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके अंदर प्योरीन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जो प्योरीन है जब ये मेटाबोलाइज होती है तो ये यूरिक एसिड बनता है। अब जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपका फिर जो है वो किडनी को वो नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, जिस बंदे का यूरिक एसिड बार बार बढ़ता है उसके गुर्दे और खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं? हाँ जी, अगर आपका यूरिक एसिड जो है, अगर तो आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है और आपकी लैब रिपोर्ट्स आप चूंकि रूटीन में करवा रहे होते हैं, तो डॉक्टर आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाली अद्वियात हैं वो देंगे, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड यूरिक एसिड है ओवर द लॉन्ग टाइम, तो फिर उससे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए, जो नॉर्मल बंदे हैं ना वो ये पाए भी खाएं, गोश्त भी खाएं, सारे खाएं, एथलीट है वो खाएं, लेकिन जिनको गुर्दों का मसला हो रहा है, ये उनकी बात हो रही है कि वो उनसे एहतियात करें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा दालें सारी ठीक है? सर, इसमें दालों में कोई इशू नहीं है, दालें प्रोटीन का सोर्स है। अब ये है कि हमने दाल खानी है तो उसमें हमारा पोर्शन मैटर करता है कि आप जो है अगर आप हफ्ते में 2 दफा हाफ प्लेट दाल खा लें तो ये आपके लिए वो सेफ है। लेकिन इसमें फिर रेस्टोरेंट के जो खाने हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए।
उसमें ख़ास तौर पे ये जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं, ये भी रिपोर्टेड है कि ये एक सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है। और उसके अलावा जो हमारे बाज़ारी खाने हैं, अगरचे वो टेस्ट वाइज तो बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन उनके अंदर सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, और जब वो सोडियम जाती है आपके अंदर तो वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करती है, यानी खून की नालियों को सुकेड़ती है, आपके जिस्म में पानी को रिटेन करती है, और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है फुल। और इसके अलावा उनके अंदर बाज़ारी खानों में जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए जो गुर्दे का मरीज़ है, हाँ, उसको चाहिए कि वो खाना जो है बाज़ारी खानों से हद्दुल वसा अवॉइड करे।